हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज मैच द कॉलम्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. कॉलम 1 एंड कॉलम 2 हमारे पास गिवन है. हमें इन दो कॉलम्स को मैच करना है. गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस. ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस. सबसे पहले अगर हम बात करें ए की, विच इज डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इन फ्लोएम की, तो फ्लोएम क्या है? फ्लोएम है हमारा फूड कंडक्टिंग वैस्कुलर टिश्यू जो शुगर्स को ट्रांसपोर्ट करता है. इट ट्रांसपोर्ट्स शुगर्स फ्रॉम सोर्स टू सिंक. सोर्स होता है प्लांट का वो पार्ट जो यूजुअली सिंथेसाइज करता है शुगर्स को, एंड सिंक होता है वो पार्ट जो स्टोर करता है शुगर्स को. मेनली सोर्स क्या है? इट synthesizes the sugars and sink क्या है? It stores the sugar. Synthesize कौन करता है यूजुअली शुगर को? It is leaves. and store कौन करता है? It is the अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. अब ये जो सोर्स और सिंक है ये रिवर्स भी हो सकते हैं, बिकॉज अर्ली स्प्रिंग्स में जो रूट्स में स्टोर्ड शुगर्स होती हैं वो सोर्स की तरह एक्ट करती हैं, एंड वहां से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मोबिलाइज होके कहा जाते हैं टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. तो हमने यहां से क्या देखा कि जो फ्लोएम है ये दो डायरेक्शंस में ट्रांसपोर्ट करता है शुगर का, विच इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो फ्लोएम किस तरीके का मूवमेंट शो करता है? इट शोज बाई डायरेक्शनल मूवमेंट. नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड की, विच इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इन डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इन जाइलम. तो जाइलम क्या है हमारा? इट इज द वाटर कंडक्टिंग टिश्यू. अब जो वाटर है इसकी अब्जॉर्प्शन कहां से होती है? वाटर को अब्सॉर्ब किया जाता है फ्रॉम द रूट्स, एंड देन रूट से वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बाय ट्रांसपीरेशन पुल. तो रूट से वाटर कहां जाता है? अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. तो जाइलम क्या शो करता है? इट शोज यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस. नेक्स्ट बात करते हैं सी की, विच इज फंक्शन ऑफ स्टोमाटा. फंक्शन ऑफ स्टोमाटा. स्टोमाटा होते हैं टाइनी पोर लाइक स्ट्रक्चर्स जो लीव्स पर यूजुअली प्रेजेंट होते हैं. स्टोमाटा दो फंक्शंस परफॉर्म करता है मेनली. फर्स्ट इज द ट्रांसपीरेशन एंड सेकंड क्या है? इट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस. फोर्थ की अगर हम बात करें, दैट इज मूवमेंट ऑफ फोटोसिंथेटेट्स. मूवमेंट ऑफ फोटोसिंथेटेट्स. तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से हमारे पास क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, या हम बोल सकते हैं शुगर की सिंथेसिस होती है. अब इस शुगर को ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका है? फ्लोएम का है. फ्लोएम से ये फोटोसिंथेटेट्स ट्रांसपोर्ट होते हैं एज मास फ्लो या फिर बल्क फ्लो. अब बल्क फ्लो या मास फ्लो को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, और ये मूवमेंट किसकी वजह से हो रही है? एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेशर डिफरेंस. इट इज द मूवमेंट ऑफ substances from one point to another as a result of pressure
डिफरेंसेस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। अब अगर इन दो कॉलम्स को हम मैच करें तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इन फ्लोएम क्या है, इट इज बाय डायरेक्शनल। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इन जाइलम क्या है, इट इज यूनिडायरेक्शनल। फंक्शन ऑफ स्टोमाटा क्या है, इट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड मूवमेंट ऑफ फोटोसिंथेटेट्स इन फ्लोएम अकर्स बाय बल्क फ्लो। इस क्वेश्चन में हमारे मैचेस बनेंगे A with R of column 2, B with Q of column 2, C with P of column 2 and D with S of column 2. According to this, option 4 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 रॉन्ग होंगे। इनमें इनकरेक्ट मैचेस गिवन है। इस क्वेश्चन में हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।